भैया क्वेश्चन हमको हल करना नहीं, उसको विस्तार में एक्सप्लेन करना नहीं भाई साहब, उसको 10 से 15 सेकंड के अंदर ख़त्म कहानी करना। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग रीट के बारे में बात करेंगे, टेट सी टेट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप बड़े आराम से देखिएगा, आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है वो सीखेंगे तरीका हम लोग, और 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, 30 सेकेंड। कोई ऑप्शन देखकर भाई ऐसे ही उड़ा देंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 22 है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल है। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, 22 है, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है आपका सर, 22 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग 440 है, 404 है। वर्गों का योग मतलब सर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना है, 404 है। तो एक फार्मूला होता है और फार्मूले के द्वारा इसको आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं सर। फार्मूला क्या होता है, हमसे पूछा क्या है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको पता है कि सर एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy होता है। इसी का मान पूछा हुआ है, कहानी खत्म हो गई सर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 484 होता है। याद होना चाहिए भैया, इतना याद होना चाहिए, ठीक है, 484 होता है। इसका मान दिया है तो ये आकर घट जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बराबर 2xy। आप कहेंगे कि ये भी क्यों लिख रहे हैं, ये भी डायरेक्ट कर दीजिए ना। हाँ यार इतना तो बनता है सही में। 404 घटा दीजिए, अरे कितना हो जाएगा, 80। 80 का 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। लीजिए 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो 40 किस में है, ऑप्शन नंबर आपके डी में है। खत्म कहानी यार, 1 मिनट से कम समय लगा। फार्मूला तो पता होना चाहिए ना भाई साहब, फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में है। सर पाइप है उसका 3/10 भाग कीचड़ में है, ठीक है, 3/5 भाग पानी में है, इसका 3/5 भाग पानी में है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है। शेष, तो सर शेष क्या मतलब, इन सभी को एक में से क्या करना होता है, घटाना होता है यार। तो अब इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, स्मार्ट मेथड, थोड़ा सा स्मार्ट सोचना है यार। 3/10 तितली के 9, तितली के 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12/10 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे ना, हाँ 2 5 10, 2 3 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9/10, 9/10 और 10 से कम 10, 1 9 में से कितना जाएगा, तो 1 ही बचेगा। सर 1/10 की वैल्यू कितना दी है, 5 दी है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, 50। आंसर आ गया। नीचे वाले को सेम कीजिए ना, 2 5 10, 2 3 6, डायरेक्ट जोड़िए, 6 3 9, 10 से कम 10 में से 9 जाएगा 1, 1/10, 1/10 की वैल्यू कितना दी है, 5 दी है, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 50 होगी। उड़ गया सर क्वेश्चन, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है सर दो संख्याओं का योग 15 है। मैं इसको हल नहीं करूंगा, आप खुद हल कर लेंगे। सर दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना है, 15 है। फिर बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। व्युत्क्रम का योग मतलब सर x का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x होगा, y का उल्टा 1/y हो जाएगा, और ये मान दिया कितना, अरे ये मान दिया है भैया 3/10। मैं इसको हल करूंगा नहीं करूंगा, घंटा करूंगा हल, ऐसे ही आ जाएगा। अब कहेंगे सर ऑप्शन के द्वारा देखेंगे तो पहला ऑप्शन 15 है, क्या x का मान 15 होगा तो y का मान 0 हो जाएगा, तो व्युत्क्रम का योग आएगा का तुम्हारा 3/10, घंटा आएगा। तो 15 कैसे हो सकता है भैया, 20 हो सकता है। अरे यार योग 15 होना चाहिए तो 20 कैसे हो सकता है, 25 हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है यार, योग 15 होना चाहिए तो 25 कैसे आ सकता है। लो 10 आ गया इसका आंसर, 10 होगा सर, उसके व्युत्क्रमों का क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन सी, देखते ही कहानी खत्म। अब हल करेंगे, एक्स वाई का गुणा करो, फार्मूला लगाओ, हल करो। फिर पूछ रहा है बड़ी संख्या निकालो, बट इतना काम करना है तुमको, नहीं करना है सर, नहीं करना है। अब कोई कहेगा कि सर 10 आपने क्यों कहा, रख दो ना, ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा। अरे बड़ी संख्या 10 होगी तो 5 होगी ना, इसका उल्टा करके जोड़ोगे तो 3/10 आएगा, खत्म। इतना सवाल हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये दिया है भाई साहब, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि जो इसमें रहता है सर, ये जो होता है भाज्य होता है। अरे ये क्या होता है, आप कहेंगे सर भाजक होता है, और ये क्या होता है सर, भागफल होता है, और ये क्या होता है सर, शेषफल होता है। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको समझ जाएंगे। सर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। अरे भाजक इंटू भाज्य बराबर क्या होगा सर, भाजक इंटू भागफल।
अरे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं ना, इसको याद कैसे रखते हैं, सबसे बड़ी बात है ध्यान रखिएगा, हई है 3, हई है 2, हई है 4, अरे 3 2 4, बाकी ये तो सबको याद रहती है यार, ठीक है। 3 माने भाजक 3 संख्या है, भाज्य में 2 है, भागफल में 4 है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। 420 किसको गुणा करने पर आएगा भैया, देखिए तो 5 या 15 दूनों का 30 दूनों का 60, 6 7 42, लो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किसका बोला है, अभाज्य संख्या का, अभाज्य गुणनखंड है, तो 15 21 कैसे हो सकता है भाई, आज देखेंगे तो 5 6 के 30, 6 का है कि 6 को 2 गुणे 3 में लिखेंगे, बिल्कुल सम संख्या में नहीं लिखना है, सम संख्या मतलब कि अभाज्य संख्या में लिखना है, तो केवल डी ही होगा। चलिए इसका तो हो गया, राम नाम सत्य। 10,20,350 का सही अंकिक रूप है, अरे 10 लाख 20 हजार, हजार मतलब कितना सर 3 अंक, 10,20,000, लाख के बाद से हजार, हजार के बाद से लाख ही ना आता है, बिल्कुल, तो 10,20,000 और उसके बाद से 305, सर 305, कहानी खत्म यार, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 20 305 ऑप्शन नंबर ए आपका, कहानी खत्म, ठीक। अगला देखिए, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान नहीं है, 5 का स्थानीय मान नहीं है, तो देखिए 500 नहीं है, 500 दिया गया है, क्या ए में होगा, ए में तो बिल्कुल होगा सर, स्थानीय मान निकलना आता ना, 25 69 है सर, तो 5 लिखते हैं, 2 है स्थान तो 2 जीरो चिपका दो। क्या दूसरा भी है, ठीक है, तीसरा है, नहीं सर तीसरा नहीं है, चौथा है, तीसरा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यही आपका पूछा गया है, ठीक है, ये स्थानीय मान 5 का 500 नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला 1 से 30 तक के कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं भाई, 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए, ऐसे भी देख लीजिए, 1 से 30 तक कितनी होती है, 10 होती है, 1 से 50 तक पूछे तो कितनी होती है सर, 15 होती है, 1 से 50 से 100 तक पूछे तो 10 होती है, और 1 से 100 तक पूछे तो कितना होती है, 25 होती है, कितना सॉरी 25 होती है ना, हाँ सर 25 होती है, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 25, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि संख्या इतना और इतना के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर कितना है, अरे अंकित मूल्य, अब 7 के अंकित मूल्य भैया क्या होगा, 7 ही होगा सर, तो ये भी 7 वो भी 7, अरे 7 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा भैया, 0 आएगा, अरे अंकित मूल्यों के बीच का अंतर है तो पहले में भी 7 ही होगा, अंकित मूल्य क्या होता है सर, वही संख्या होती है, 7 का अंकित मूल्य 7 ही होता है, 7 में से 7 घटाएंगे 0, कहानी हीरो खत्म यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है, सत्य है, तो भाई साहब एक अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है सर, 2 होती है, क्या होती है 2, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या है, सर भाज्य संख्या तो 4 होता है, भाज्य संख्या तो कतई नहीं है, जहर सर उगल रहा है ये, ठीक है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों कैसे हो सकता है यार, तो ये 3 नहीं हुए तो कौन होगा, आँख मत कर, डी नंबर गोला पारो, कहानी खत्म, ठीक है। तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ये सब कॉमन चीज़ें है, पता होनी चाहिए यार। अगला है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, देखिए इसको बेसिक से हल करना ही पड़ेगा। 7 क्रमागत सम संख्या, तो पहली सम संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे x + 2 होगी, तीसरी क्या होगी सर x + 4 होगी, चौथी क्या होगी सर x + 6 होगी, अरे पाँचवीं क्या होगी x + 8 होगी, छवीं क्या होगी अरे x + 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 और एक और लेना है, तो x + कितना हो जाएगा 12, जोड़ दीजिए और इनका योग बराबर कर दीजिए 98 के, तो कौ गो 7 आएगा सर, 7 गो 7 x आएगा, और 2 से लेकर आपको 12 तक जोड़ना है, तो तरीका होता है 2 कॉमन ले लीजिए, 6 तक 6 गुणे 2 कर दे, 6 गुणे 3 कर दीजिए 18, और ये हो जाएगा, जोड़ लीजिए, ऐसे तरीका दूसरा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे ना पूरा तो आपका 42 आएगा, जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद से देखिए जोड़ लीजिए, कुछ भी नहीं, कितना है सर 98 है ना, 98 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7x, सर 42 घट जाएगा, ये आ जाएगा 5 56 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। पूछा क्या है हमसे, तीसरी संख्या, तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, यानी x में 4 जोड़ दीजिए, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया सर, कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया।
बेहतरीन। कह रहे कि संख्या इतना में आए दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो देखिए 7 के स्थानीय मान 27 है, 68 है, 75 है। ये 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। आई 7 का स्थानीय मान 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो 1 2, ठीक है। और इधर बढ़ा लो 3 4 और यहाँ पे 7, तो ये 7 ये कितना आ जाएगा 6 9 9 2 और 0, तो 6 99 20, 6 99 20 किस में है भैया? अरे किस में है भाई साहब? सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना यार सर, 10 में से 7 जगह तो 3 होगा, ठीक है 3 होगा, हाँ से लेगा ना। हाँ तो 699 और 3, 699 और 30, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखकर हल करना होता है भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इतना में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? आप कर लेंगे। 6 का स्थानीय मान का गुणनफल मतलब सर एक में 1 जीरो आएगा, एक में 1 2 3 जीरो आएंगे, यानी कि 4 जीरो वाला आंसर होगा। और 4 जीरो केवल एक ही विकल्प में है भाई साहब, एक ही विकल्प में है ना, केवल सी में है, तो सी खत्म हो गया आपका गुणनफल। 4 जीरो आना चाहिए, हम गुणा काहे करें भाई जब ऐसे ही आ जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, समझ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संख्या दिया है होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीगर्स। संख्या सोपान क्रमिक संख्या श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है? सोपान मतलब सर जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सभी क्या होती हैं? आप कहेंगे सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती हैं। और जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होती हैं वो सब किस में आती हैं? सर रेशनल नंबर में आती है। यानी कि क्रम इसका क्या होना चाहिए? एन से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर। तो एन से डब्ल्यू और डब्ल्यू से आर, एन से डब्ल्यू और डब्ल्यू से आर, ठीक है। और इंटीगर्स भी है, तो डब्ल्यू पूरा जितने भी होल नंबर होते हैं वो सभी इंटीगर्स में आते हैं, तो इंटीगर्स हो जाएगा, पूरा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो एन डब्ल्यू आई और आर, तो एन डब्ल्यू आई और आर, आई का मतलब इंटीगर्स है ना, जेड का मतलब पूर्णांक, डब्ल्यू का मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। तो एन होगा, फिर डब्ल्यू होगा, फिर से आपका जेड होगा, तो एन डब्ल्यू जेड। तो देख लीजिए एन, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर जेड आएगा, फिर से क्या आएगा? आर आएगा। आर का मतलब रेशनल नंबर क्यू से दिखाया गया है, तो एन डब्ल्यू जेड क्यू, ऑप्शन नंबर सी में है एन डब्ल्यू जेड क्यू, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में सर? बिल्कुल आ गया, मज़ा सा एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला देखिए, सही कथन की पहचान कीजिए भाई साहब। बोल रहा है कि ए भी दो पूर्णांक है, तो जब ए में गुणा करेंगे माइनस बी का, ये दो पूर्णांक है, कोई भी हो सकता है। पूर्णांक मतलब सर कोई भी अंक ले सकते हैं हम लोग। मान ले लीजिए माइनस का इसको 2 ले लीजिए और इसको 1 ले लीजिए, तो माइनस 1 2 में कितना आएगा? प्लस का आएगा। अरे सर इसने बोला है सदैव ऋणात्मक आता है। अरे कैसे आता है भैया? प्लस में तो भी आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन ए खत्म। बी देखेंगे कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक होता है। अरे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक होता है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक होता है क्या भैया? कोई कहे तो कि +6 होता है, बात तोरी की जाए को, आपने पढ़ा नहीं ठीक से। माइनस का 6 होता है, ऋणात्मक ही होता है, ठीक है, धनात्मक नहीं हो सकता। एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल एक ऐसा पूर्णांक देगा, प्रदान करेगा जो दोनों पूर्णांक से छोटा होता है। देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल एक ऐसा पूर्णांक देगा जो दोनों पूर्णांकों से छोटा होगा। कैसे हो सकता है? एक -1 और दूसरा भी -2 लेते हैं, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2। क्या ये 2 इन दोनों से छोटा है? नहीं भैया बड़ा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जब 3 नहीं होंगे तो चौथा तो ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल। तो सर ये होगा क्या कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 0 से छोटा होगा। सही बात है, ध्यान रखिएगा। ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक ऋण वाला लीजिए और एक धन वाला लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 कुछ भी लीजिए, तो ये हमेशा 0 से क्या होता है भैया? 0 से छोटा ही होता है। आपको पता है कि 0 से छोटा माइनस में चला जाए तो 0 से हमेशा छोटा होता है, तो खत्म। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। सटीक बैठ रहा है सर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए भाई साहब मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करता, जैसे दिया गया ना -5/6 और 9 7/9, इसका पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। अरे इसका पूछ रहा है कि परमेय संख्या है, कितने परमेय संख्या है, इसके बीच की परमेय संख्या निकालना है। तो यार 6 और 9 से कटने वाला चाहिए 36, तो 36 से कटने वाला मात्र एक ही विकल्प है यार, सी नंबर है, ऑप्शन नंबर सी खानी। खत्म यार, नहीं हल करना मुझे। हल करना है तो दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करा दीजिए, 1/2 से कहानी खत्म हो जाएगा। आया समझ में? क्या सर इतना ही करना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9 अंकीय संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो 3x + 2y का मान क्या होगा? चलिए 9 8 5x, ये 9 है, ये 8 है, ये 5 है और यहाँ पे x दिया गया है, ठीक है। फिर से आपका 3 6 7 8, 3 6 7 8 और यहाँ पे y है। कितना से विभाज्य है सर? 72 से। 72 का मतलब 72 को तोड़िए 8 और 9 में,
यानी कि 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो पहले से 8 से कटने वाला देख लीजिए, तो 8 9 72, बचेगा कितना 6। यहाँ पे क्या रखेंगे कि 8 से कट जाएगा। आप कहेंगे सर प्यारा प्यारा आएगा 4, 8 8 64, यानी कि y का मान मिल गया कितना 4। तो 4 8 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 5 34, 34 6 40, 2 42, 42 और 9 कितना होता है। आप कहेंगे सर 42 और 9 51 होता है। क्या 51 पहाड़े में आता है 9 के? नहीं आता है। कितना और जोड़ेंगे कि आ जाएगा, वही स्टार का मान होगा। आप कहेंगे सर 9 छक्के 54 आता है, इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो लीजिए इसके जगह पे 3 और इसके जगह पे क्या हो गया 4। ठीक है, इसके जगह पे 3 और इसके जगह पे 4, ये x है तो x का मान 3 है। हमसे पूछा है 3x + 2y, क्या पूछा है 3x + 2y, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 4। तितली का 9 और 4 दूना के 8, 9 8 कितना होता है 17 होता है। अरे 17 होता है, ठीक है सही किया ना भाई साहब। 4 3 है, 3x और 2y है, तो 2 चौके 8 और तितली का 9, 9 8 कितना होना चाहिए 3x और 2y है। ठीक है, 51 3 54, 9 छक्के 54, ठीक है ना। 3 होगा, सही तो किया है क्या, कहीं गड़बड़ किया है क्या? ठीक है, थोड़ा सा जोड़ने में गलती हुआ है, देख लीजिए 4 और 8 12, 12 7 19 होता है, 19 कितना होता है 25, 25 3 28, 28 5 कितना होता है 33 होता है। हमने 34 जोड़ लिया था। ठीक है, 33, 33 और 9 कितना होता है, 9 तो कट ही जाएगा 9 से। 33 और 8 कितना होता है 33 और 8, 33 3, 33 और 7 30 हो जाए 40 हो जाएगा 41, यानी कि 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 चौके 12, 4 दूना का 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ भी 4 ही आएगा, समझ रहा है ना, दोनों का मान 4 ही होगा। 9 से कटने के लिए सभी को जोड़ते हैं, 8 से कटने के लिए केवल लास्ट का 3 अंक। तो आपका राइट आंसर कितना होगा 20। 20 बोले तो कौन सा सर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिविजिबिलिटी स्टार्ट हो गया भाई साहब। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। अरे 2 प्राकृतिक संख्या है, इनका योग कितना दिया है सर 8 दिया है। ठीक है, पूछ रहा है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 8/15, यानी कि इसी का x बटा और 1/y अभी हल किए थे ना, एकदम सेम ऐसे ही हल किए थे। दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, क्या होगा सर। ऑप्शन पहला लेते हैं तो 4 4 8 आ जाएगा, लेकिन दोनों को व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे तो 15 आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन ये नहीं हो सकता। 1 और 7 एक साथ तो कोनो हालात में नहीं होगा भाई साहब, कोनो हालात में एक साथ नहीं होगा। उसके बाद से 2 और 6, शायद देख लीजिए 2 और 6 हो सकता है क्या, 2 और 6 तो 6 2 8 हो गया, और 6 और 2 8, 8/24, यानी कि 8/12 हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं आ सकता सर, ये भी नहीं होगा। अरे ये भी नहीं होगा तो 3 और क्या होगा 5, 3 5 15 और 5 3 8, यानी कि सर 15 हमारा आ जाएगा। अरे आ जाएगा, समझ में आया क्या भाई साहब। तो आपका देखिए यहाँ से आंसर 3 और 5 हो जाएगा। आप देख लीजिए सर, एक बार हल करके 1/3 और प्लस 1/5, तो इसके व्युत्क्रमों का योग कितना आना चाहिए 15 है ना। ठीक है, कितना होना चाहिए 8/15 है, सॉरी 8/15 है यार, 8/15 है। तो देखिए 5 3 8 आ जाएगा सर 8/15, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया 3 और 5 होगा। ठीक है, 3 और 5 होगा। तो देखिए ना 15 है तो 15 से कटने वाला ये होगा, 3 और 5 है, 3 और 5 किस में है सर, केवल ऑप्शन नंबर डी में, खत्म कहानी। हाँ, अंतिम प्रश्न, ये 20 प्रश्न थे आपके सीटेट और रीट में, और उसके बाद से यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, मुझे आशा समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हल करने वाले हैं। लगभग मुझे लगता है कि शायद 400 क्वेश्चन होंगे भाई साहब। ठीक है, तभी तो ये 20 है, समझिए और कितना दिन चलेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, चेंज करेंगे, जो पीछे वाला क्वेश्चन आया ना वो रिपीट ना हो दोबारा, क्योंकि उसको तो हल कर लिया, अब क्या हल करना है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये डेली सुबह में 6 बजे क्लासेज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी नंबर सिस्टम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।